जिम्नोस्पर्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। उनकी एक बुक थी इंक्वायरी इनटू प्लांट, उसी में इन्होंने जिम्नोस्पर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन गोएबल ने इसे फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी कहा था, मतलब ऐसे फेनरोगेम्स जिसमें ओवरी नहीं होती है। देखिए, जिम्नोस्पर्म जो है वो दो शब्द जिम्नोस और स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेकेड सीड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ओव्यूल्स होता है वो विदाउट ओवरी वाल के होता है। ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी एक्सपोज रहता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज ही रहता है, मतलब नेकेड सीड इसमें पाया जाता है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि ओवरी वाल न होने की वजह से इसमें फूड का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, मतलब केवल सीड पाया जाता है। देखिए, जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री, टाल ट्री या श्रब्स हो सकते हैं। श्रब्स का मतलब आप समझते ही हैं। श्रब्स का मतलब ये होता है स्मॉल वुडी प्लांट, मतलब छोटे वुडी प्लांट को हम श्रब्स कहते हैं, हिंदी में इसको झाड़ियाँ कहते हैं। इसमें हर्ब्स नहीं पाए जाते, मतलब जिम्नोस्पर्म में कोई ऐसी स्पेसीज नहीं होती है जो कि हर्ब हो। देखिए, जो इफेड्रा होता है, इफेड्रा ये क्लाइंबर की तरह होता है, ये क्लाइंबर होता है। देखिए, इफेड्रा से इफेड्रिन नामक सब्सटेंस निकाला जाता है, जिसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। इस इफेड्रिन का उपयोग जो कफ सिरप होते हैं या कैंसर की दवाओं में किया जा सकता है। देखिए, जिम्नोस्पर्म में ही एक प्लांट आता है जिसको कहते हैं सिकोया। ठीक है, ये टॉलेस्ट ट्री के कैटेगरी में आता है। इसको रेड वुड भी कहा जाता है, रेड वुड। ठीक है, ये सबसे लंबा पेड़ है, सबसे जियांट पेड़, इसीलिए इसे जियांट रेड वुड ट्री भी कहते हैं। देखिए, इसका जो रूट होता है जिम्नोस्पर्म का, वो टैप रूट होता है, टैप रूट। ठीक है, टैप रूट समझते हैं ना, जो सीधा जो रेडिकल के इलांगेशन से बनता है उसको टैप रूट कहते हैं। जैसे ये रेडिकल का इलांगेशन हुआ और सीधा ये जो रूट बनता है, इसको हम टैप रूट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म के कुछ स्पेसीज़ में फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। तो जो फंगल एसोसिएशन जिस स्पेसीज़ में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल है पाइनस, पाइनस। ठीक है, और कुछ ऐसे टैप रूट होते हैं कुछ स्पेसीज़ में जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरेलाइड रूट। इसका एग्जाम्पल है साइकस, बीजे को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बीजे होता है यानी साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जबकि जो माइकोराइजा में जो फंगल एसोसिएशन पाया जाता है वो सॉइल से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में और दूसरे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। देखिए, जो इसका स्टेम होता है सिलेंड्रिकल होता है, जो ब्रांच भी हो सकता है जिसमें शाखाएं निकल सकती हैं। ठीक है, या अन ब्रांच भी हो सकता है, अन ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रांच का एग्जाम्पल हो गया पाइनस, अन ब्रांच का एग्जाम्पल साइकस होगा। इसके अलावा पाइनस के अलावा, पाइनस को पाइन भी बोलते हैं, सेड्रस, जिसको सेड्रस देवदार, देवदार का पेड़ देखा ना, जैसा कि ये दिख रहा है आप। ठीक, से देवदार हाई, जब आप हिमालय में ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको देवदार का पेड़ मिलेगा, सो सेड्रस देवदारा कहते हैं, CEDRUS, देवदारा। पूरा लिख दूँ, देवदारा। ठीक है, देवदार का पेड़ होता है जब हिमालय में आप अक्सर उसका जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये जैसा फिर इसमें दिख रहा है आपको पिक्चर में। देखिए, इनकी जो पत्तियाँ होती है, लीव्स जो होती है, वो सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, या कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल और कंपाउंड लीफ का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं। सिंपल लीफ मतलब कि जो सिंपली इस तरह से, जैसे आम की पत्ती होती है ना, वो सिंपल लीव्स होती है। ठीक, और जब ये बाइफर्केट हो जाए, कई हिस्सों में कट जाए, जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ से फर्केशन हो जाए, तो वो कंपाउंड लीफ बना लेती है, जैसे नीम की पत्ती होती है, ऐसे ऐसे, तो ये कंपाउंड लीफ होती है। ठीक, देखिए, जो साइकस की लीव्स होती है वो पिन्नेट लीव्स होती है और कई वर्षों तक वो मतलब प्लांट से लगी रहती है। तो पिन्नेटली लीव्स होती, परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, कुछ समय तक ये लगी होती है। अब देखिए, जो जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए और बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर के लिए भी और हाई टेम्परेचर के लिए वेल एडाप्टेड होती हैं। अगर आप जैसे
साइकस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी लस्टर होती हैं, काफ़ी चमकदार होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। क्यूटिकल के लेयर से ये होता है कि एक जब लेयरिंग बन जाती है क्यूटिकल की, तो जो ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो काफ़ी घट जाती है। तो ये एक तरह से जीरोफिटिक एडाप्टेशन को शो करता है। लेकिन जब आप पाइनस की लीफ को देखेंगे तो वो नुकीली होती हैं, नीडल की तरह होती हैं, नीडल की तरह, ठीक है, नीडल लाइक होती हैं। तो वो क्या होता है कि नीडल लाइक इसलिए होती हैं पतली पतली कि जो जहाँ पे ये पाइन्स पाए जाते हैं या कोनिफर्स पाए जाते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो ये नीडल लाइक होने से उनका जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी घट जाता है, ठीक है, और जो बर्फ़ जो गिरती है इसके ऊपर टिक नहीं पाती, वो नीचे गिर जाती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो बर्फ़ सीधे उस लीफ के ऊपर गिरेगी और उस पर पड़ी रहेगी, जिससे क्या होगा कि उसको फ्रॉस्ट हो सकता है, फ्रॉस्ट डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, लो टेम्परेचर की वजह से उसकी सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अब देखिए जो पाइनस की जो नीडल होती है वो कई ग्रुप में हो सकती है, 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, इस तरह से, ठीक। इस तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं स्पर बोलते हैं। अब इसमें सबसे ख़ास बात होती है कि इसमें इंटरमेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाया जाता है। मतलब यहाँ के बेसल्स, यहाँ बेस पे जो होता है इस जगह पे, यहाँ पे मेरिस्टेम पाया जाता है और यहाँ पे इसके मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, जिससे कि ये नीडल की लंबाई बढ़ती रहती है, ठीक है, बात समझे। यहाँ पर बेसल मेरिस्टेम पाया जाता है। मेरिस्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है पाइनस में, ठीक। तो फिर से सुन लीजिए, लीव्स में भी सिंपल, लीव्स जो जिम्नोस्पर्म की सिंपल भी हो सकती है जैसे पाइनस, कंपाउंड भी हो सकती है जैसे साइकस के अंदर, ठीक है। और ये जो लीव्स होती है वेल एडाप्टेड होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और वाइंड के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा तेज़ विंड चलती है, वाइंड चलती है, हवा चलती है, तो जिससे ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि लीफ जो होती है जिम्नोस्पर्म की वेल मॉडिफाइड होती है, ठीक है। जो अगर आप साइकस की बात करेंगे तो साइकस की लीफ का अगर आप वर्टिकल सेक्शन देखें तो उसमें नीचे की तरफ संकेन स्टोमेटा पाया जाता है। संकेन स्टोमेटा मतलब धंसा हुआ स्टोमेटा पाया जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। और उस संकेन स्टोमेटा जो पिट होता है उसमें हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये संकेन स्टोमेटा हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब स्ट्रांग विंड चलती है तो जो स्टोमेटा होता है वो अंदर की तरफ धंसे होने की वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट काफ़ी कम हो जाता है। देखिए जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस का मतलब इसमें 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। देखिए जो माइक्रोस्पोर्स होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है और मेगास्पोरेंजियम बनता है। अब ये दोनों एक विशेष तरह की लीव्स, मॉडिफाइड लीफ में बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल, वो स्पोरोफिल जो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करती है उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और जो मेगास्पोरेंजिया को बियर करती है उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। अब देखिए जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर मेल स्ट्रोबिली बनाता है या मेल कोन बनाता है, मेल स्ट्रोबिली या मेल कोन। और मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, रोजेट फॉर्म में अरेंज होता है और मेगास्पोरोफिल बनाता है, सॉरी मेगा स्ट्रोबिली बनाता है या फीमेल स्ट्रोबिली बनाता है। देखिए जो मेल कोन होता है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल स्पायरली अरेंज होता है, एक्सिस, जैसे बीच में एक्सिस होती है इस तरह से, ठीक। और इस पर जो ही स्पोरोफिल लगे होते हैं इस तरह से, और ये इतना कॉम्पैक्ट होते हैं कि ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप साइकस का कोन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से पाइनस में स्ट्रोबिली होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और एक्सिस के अराउंड ये माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होता है। ये आप यहाँ फिगर में अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। देखिए जो माइक्रोस्पोर होता है वो वही डेवलप करके मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाता है, ठीक है, जो काफ़ी छोटा था, हाईली रिड्यूस होता है और उसमें कुछ ही सेल्स पाई जाती है। जैसे आप वहाँ पे देखते थे, ब्रायोफाइट में देखते थे, गैमेटोफिटिक जनरेशन पूरा होता था, ठीक है, एक मतलब गैमेटोफिट आप वहाँ पे थैलस देखते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे गैमेटोफाइट काफ़ी कम समय के लिए काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, उसमें कुछ ही सेल्स होती हैं, उनका टाइम पीरियड भी काफ़ी कम होता है।
यही रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट जो होता है इसी को पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में ही डेवलप करता है। अब मेल कोन की बात कर लेते हैं, फीमेल कोन की बात कर लेते हैं। देखिए जो फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिली होता है वो मेगास्पोरोफिल के साथ बनता है। इस मेगास्पोरोफिल्स में ओव्यूल्स लगे होते हैं, इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। देखिए पाइनस के केस में जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिली होता है वो सेम प्लांट पे यानी सेम ट्री पे डेवलप करता है, ठीक है। लेकिन साइकस के केस में ये दोनों अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट पे मेल कोन होता है और फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन या रोजेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिए जो इसका ओव्यूल होता है जो बाद में सीड बनाता है, नेकेड सीड बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर ओवरी कवरिंग नहीं होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, ठीक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है। अब देखिए ये ओव्यूल कहाँ बनता है, ये मेगास्पोरोफिल पे बनता है। मेगास्पोरोफिल कहाँ होता है, मेल कोन में होता है, ठीक है। तो ओव्यूल जैसे अब ये मेगास्पोरोफिल से इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह साइड में ओव्यूल्स लगे होते हैं, ठीक, और ये ढेर सारे मेगास्पोरोफिल्स मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल कोन बनाते हैं या फीमेल स्ट्रोबिली बनाते हैं। तो इस मेगास्पोरोफिल्स में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। अब इस मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक, कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन, जिससे 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, 4 मेगा स्पोर्स। फिर समझ लीजिए फीमेल कोन होता है, फीमेल कोन कई तरह के कई नंबर ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स से बना होता है जो कि रोजेटली स्पायरली अरेंज होते हैं। उस मेगा स्पोरोफिल्स में ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की सेल्स एकाक सेल्स डिफ्रेंशिएट करती है और मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, और वो सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स मियोटिक डिवीजन करती है और 4 मेगा स्पोर्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। देखिए ये सब डिप्लॉइड है, ओव्यूल्स, न्यूक्लियस, मेगा स्पोर मदर सेल्स, ये सब डिप्लॉइड है, ठीक है, 2n, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो जाता है तो मेगा स्पोर हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। उन 4 मेगा स्पोर में से केवल एक मेगा स्पोर्स जो होती है वो डेवलप करती है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसमें 2 या 2 से अधिक आर्चेगोनिया पाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जैसा कि आपने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में पाया था, वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है, इंडिपेंडेंट मेल गैमेटोफाइट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसको आर्चेगोनिया कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है जिसको कि मेल गैमेटोफाइट कहते हैं वो रिलीज़ होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, ठीक है, और वो हवा के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि जिम्नोस्पर्म में केवल एनिमोफिली होता है, मतलब केवल विंड पॉलिनेशन होता है और किसी तरह का पॉलिनेशन नहीं पाया जाता है। तो ये हवा के द्वारा इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अगर साइकस की बात की जाए तो वो आप देखेंगे मार्च से लेकर मई के महीने में सल्फर शॉवर से सेव करता है, मतलब येलो क्लाउड जो बना लेता है, यानी इसके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यानी पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हवा में होते हैं और पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो पीला हो जाता है, जिसको कि येलो क्लाउड या सल्फर शॉवर बोलते हैं। अब हवा में उड़ते उड़ते ये क्या काम करते हैं, उड़ते हुए ये ओव्यूल्स के पास जाते हैं, ठीक है, जो कि मेगास्पोरोफिल से लगा होता है। जो ओव्यूल्स की ओपनिंग होती है वहाँ से कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है, उसमें जाके ये इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। अब इस जो पॉलन ग्रेन होते हैं उससे पॉलन ट्यूब निकलता है जिसमें कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। ये मेल गैमेटोफाइट आर्चेगोनिया की तरफ ग्रो करते हुए जाते हैं और अपने कंटेंट को आर्चेगोनिया के माउथ पे डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ये जाइगोट बनाएंगे। देखिए ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक। अब ये जाइगोट डेवलप करके
एम्ब्रियो बना लेंगे, और सेम टाइम ओव्यूल जो होगा वो सीड में डेवलप कर जाएगा, ठीक, जो कि नॉट कवर, क्योंकि इसमें ओवरी वाल पाया नहीं जाता, इसलिए सीड नेकेड होगा। तो ओवरी वाल नहीं पाया जाता, इसका मतलब फ्रूट भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जिम्नोस्पर्म का लाइफ कंप्लीट हो जाता है।